Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि न्यू मून 2024 जो कि आज है दिसंबर मंथ का, ये आपके लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या पॉसिबल शिफ्ट्स लेके आ रहा है. ओके, लेट्स सी देखते हैं. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है इस चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड रीडिंग को लाइक कर दें. सो लेट्स सी देखते हैं ये न्यू मून आपके लव लाइफ, करियर लाइफ एंड जनरल लाइफ में क्या सिचुएशन लेके आ रहा है. और इंग्लिश चैनल पे भी मैं रीडिंग डालूंगी जो कि डालूंगी व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर कनेक्शन, आपके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज है और करियर में क्या ब्लॉकेज है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इंग्लिश चैनल का. सो लेट मी सी विद योर लव लाइफ सिचुएशन. देन एक करियर के लिए निकालते हैं मैसेज. दिस इज़ फॉर योर करियर सिचुएशन एंड वन कार्ड फॉर योर जनरल लाइफ सिचुएशन. ओके, 3 निकाल लिए हैं. नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या आउटकम आ रहा है. जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है विच इज़ हैंग्ड मैन. ओके, सो यहाँ पे लव लाइफ के लिए चेक करते हैं सबसे पहले आपकी. ओके लिब्रा, लेट्स से देखते हैं आपके लव लाइफ में ये जो एम्परर कार्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, वैसे हैंग्ड मैन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है जो बात करती है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें स्टक है. सो विद द एम्परर कार्ड, मून कार्ड एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कुछ शिफ्ट्स आपके लव लाइफ में नहीं आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आपको चाहिए थे. या फिर दिस कुड बी यू, दिस कुड बी योर पर्सन, बट ऐसा लगता है कि कुछ पॉसिबल शिफ्ट्स इस कनेक्शन में लेने ज़रूरी थे या फिर कुछ चेंजेस थे वो आ नहीं रहे थे. ठीक है, ऐसा लगता है कि जहाँ पे जिसको स्टेप अप करने की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में वो पर्सन स्टेप अप नहीं कर रहे थे. और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि यहाँ पर आप एक पॉसिबल अप्रोच आपके पर्सन की तरफ से या फिर आप लेना चाह रहे थे. एंड मून कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज है. अब मेरे देखो थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेज आया. सो माइट भी ये कनेक्शन में ब्लॉकेज हो सकता है, किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कनेक्शन में एक डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर है भी तो मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके कनेक्शन में थे जो कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे थे. मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू, मुझे लगता है आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन की जरूरत है इस रिलेशनशिप में जो कि इस पर्सन का चल रहा है. सो माइट भी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कॉन्टैक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो विद द सन कार्ड एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकता है. ठीक है, एक तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट, और दूसरा इस कॉन्टैक्ट की तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है इस न्यू मून के पास. सो यू आर कॉन्टैक्टिंग दिस पर्सन और दिस पर्सन इज कॉन्टैक्टिंग यू. ये चीज़ देख लेते हैं. यस, आप अगर इस कॉन्टैक्ट का वेट करो और दिस पर्सन इज वेटिंग तो मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकता है. कुछ हिडन कम्युनिकेशन, जो हिडन सिचुएशंस थी वो यहाँ पे एंड हो सकती हैं. अब हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं. अगर समवन इज बीइंग मिस्टीरियस इनटू दिस कनेक्शन, जो भी मिस्टीरियस थे यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी प्रेजेंट करेगा. सो एक्सपेक्ट इन कम्युनिकेशन. मुझे ये आपके पर्सन लग रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी आ सकती है, कन्फेशन मिल सकता है. और हुएवर इज मिस्टीरियस इनटू दिस कनेक्शन, उस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी यहाँ पे कनेक्शन में आएगी. और ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन जो है वो आपकी कंप्लीटली लेट गो हो जाएगी. ठीक है, सो विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. अगर आप एक रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और एक न्यू लव के सिचुएशन में भी हो तो तब भी मैं आपको कह सकती हूँ कि येस, यहाँ पे कुछ लोग आपकी तरफ इनिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, बट एक्सपेक्ट सम सिचुएशंस. ठीक है, क्लैरिटी तो जरूर आपको आपकी लव लाइफ को मिलेगी, लव लाइफ को लेके मिलेगी. बट यहाँ पे एक कंडीशन जो दिख रही है मुझे सिचुएशन में वो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, सिचुएशनशिप में है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटकम आपको पॉजिटिव मिल सकता है, आपको क्लैरिटी आ सकती है, आपको आपके पर्सन कांटेक्ट इनिशिएट करके सिचुएशन प्रेजेंट कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्बेंस दे रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. हाँ, बट ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. सो दिस कुड बी कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा. सो विद द हेरोफेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड, यहाँ पे कुछ लोग अगर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक आइडिया आपका लॉन्ग टर्म में जा सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में आप एक कनेक्शन में कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो मुझे लगता है ना ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट होगी वो कमिटमेंट के लेवल पे होगी, कमिटमेंट तक जाएगी. सो एक्सपेक्ट सम चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. अभी जो स्टेप लिया जाएगा इस कनेक्शन में वो एक शुरुआत हो सकती है. इनिशिएशन जो होगा वो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट तक जा सकता है इन द फ्यूचर, बट दिस विल टेक माइट बी 6 months. ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 months एंड 5 months की एनर्जी आ रही है. ठीक है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. तो तब तक आपका कमिटमेंट या फिर एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ एनर्जी आ सकती है. कुछ लोगों के लिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को जो स्टेप अप करने की जरूरत है उसमें नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा रिकवरी की जरूरत है. स्टिल सिचुएशन स्टैग्नेंट, तो मूवमेंट आ सकती है, ये मैं कह सकती हूँ. मूवमेंट के चांसेस हैं. अभी आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, माइट भी आपका बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हो तो वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं. ठीक है, इफ़ यू आर डीलिंग विद अ न्यू पर्सन और समवन फ्रॉम द पास्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें इनिशिएट हो सकती हैं, बट मेक श्योर डो नॉट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है. कोई चीज़ स्टैग्नेंट होती है तो इसीलिए होती है क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते. तो लव लाइफ में ओवरऑल गुड एनर्जी इज कमिंग. लेट मी सी द रिलेशनशिप आउटकम.
येस, किंग ऑफ कप्स, आपको लव एक्सप्रेशन आ सकता है, कोई पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड एक्सपेक्ट सम चेंजेस, विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस हैं इस न्यू मून के बाद। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस, एक बैलेंस तो मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, जो मैंने टाइमिंग बताया उसमें कमिटमेंट के भी चांसेस हैं, बट मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपका कनेक्शन रिकवर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, शायद ये आपकी साइड से हो, ये भी मुझे दिख रहा है, और फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अगर आपके पर्सन आपको पुश कर रहे हैं तो इस समय पे ऐसा हो सकता है 9 and 9 की एनर्जी, तो वो एनर्जी एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। सडनली आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक कर सकते हैं, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन कम बैक, ठीक है। सडन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग इन योर लव लाइफ। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन, ठीक है, करियर सिचुएशन देख लेते हैं, और आप इस पोर्शन को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 999, ओके। लेट्स सी Libra. ओके, सो नाउ आई एम गेटिंग फॉर करियर सिचुएशन विच इज मून कार्ड। अब मून कार्ड बात करता है कि येस, आप एक डिसेप्टिव एनर्जी में हो, आपको ना क्लैरिटी नहीं है आपके करियर को लेके कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आप शायद किसी गोल को डिज़ायर करते हो, किसी सिचुएशन को डिज़ायर करते हो, बड़ी बार एक्चुअली कंफ्यूज कि क्या वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। सो इस समय पे ना आप किसी चीज़ में वेटिंग में हो, यू आर वेटिंग ऑन समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। आप चाहते हो आपके में बैलेंस आए, कुछ लोगों के लिए आप गुड न्यूज़ का, कुछ लोगों के लिए आप चेंज का, कुछ लोगों के लिए आप एक्सपेक्टेड पार्टनरशिप्स का, ठीक है। तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो यहाँ पे हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ सही हो जाए। इफ़ यू आर समवन जो करियर सिचुएशन में कुछ इनिशिएट करना चाहते हो तो माइट बी यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, आप अपना एफर्ट, डेडिकेशन पूरा करियर में शो कर रहे हो, और वही सिचुएशन मुझे फिर से दिख रही है कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपनी डायरेक्शंस को अपने हिसाब से चूज करना चाहते हो, ठीक है। दिस इज लाइक यू आर डीलिंग विद योर लाइफ और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो कुछ चीज़ों को आप पुश भी कर रहे हो। आई डोंट सी यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। तो आपकी कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर आपका खुद का केओस क्रिएटेड है, बट फिर भी आप एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन में लग रहा है दैट यू आर बैलेंस्ड इन योर करियर सिचुएशन, बट आप फिर भी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। स्टार कार्ड आपके लिए है, क्लैरिफाई करते हैं कि न्यू मून के बाद एनर्जीज क्या। ओके, स्टार कार्ड एंड जस्टिस कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मुझे लगता है आपका लक फेवर कर रहा है इस समय पे, कुछ चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कोई करियर सिचुएशन मैनिफेस्ट करो, स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको कोई लॉस हुआ था रिसेंट पास्ट में इन टर्म्स ऑफ योर करियर सिचुएशन, ठीक है, तो वो लॉस रिकवर होने के चांसेस हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ जो आपको लगता था कि आपके करियर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस, ठीक है, दिस कुड बी इन योर वर्क स्पेस, दिस कुड बी यू, कि आपको पता नहीं चल रहा था, तो वो चीज़ें ओपन खत्म होती हुई दिख रही हैं। एंड विद द 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करते हैं, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई दिस। यहाँ पे कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज आर 8 ऑफ कप्स? कोई चीज़ को लेके आप कंफ्यूज थे, करियर एस्पेक्ट को लेके कि कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, और आप अभी आपको पास्ट में होप नज़र नहीं आते, सडनली आपको हर चीज़ में होप नज़र आने लग जाएगी, सडनली आपको हर चीज़ में ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। तो जो चीज़ आपके लिए पास्ट में नहीं बनी है, सडनली उन सिचुएशंस में भी आपको होप दिख सकती है। लेट्स सी और क्या है, यानी अगर आपका कोई करंट वर्क है तो वो बैलेंस हो सकता है, सडनली चीज़ें आपके लिए चेंज होने लग जाएंगी। और वो सिचुएशंस, ठीक है, जहाँ पर आप पास्ट में ध्यान नहीं दे रहे थे, सडनली आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है किसी सिचुएशन में जहाँ पर आप पास्ट में ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर आप कुछ ऐसे स्किल्स को देखने लगोगे, ऐसे हिडन टैलेंट्स को देखोगे जो आपको एक्सपेंशन दे सकते हैं, या फिर आप की तरफ ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो एग्जैक्टली आपके ऑफर्स को या फिर आपके पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे, तो सडनली आपका पोटेंशियल दिखेगा। इफ़ यू आर एन स्टूडेंट, तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका पोटेंशियल लोग देख पाएँ तो वो भी देख पाएंगे। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि यू आर फाइंडिंग फॉर एन इंटर्नशिप, कोई कॉलेज, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे थे और आपको लग रहा था कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सडनली आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ये स्ट्रेंथ कार्ड, आपको बोला जा रहा है कुछ एक्शंस आपको लेने हैं, ठीक है। मेक श्योर जो आपने पास्ट में करा था, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रेजेंट होगी या फिर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर जो चीज़ें आपने पास्ट में करी थी उसमें आप एफर्ट डालना फिर से शुरू करोगे। एंड विद द 3 ऑफ वंस डेफिनेटली डिस्टर्बेंस होगा, बट विद द 3 ऑफ वंस, विद द किंग ऑफ वंस एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, पॉसिबिलिटी ये है कि वो चीज़ शायद आपको बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब करी थी, बहुत समय से आपने चीज़ें बहुत मल्टीपल टाइम्स फेस करी है एक ही चीज़, तो इस समय पे हो सकता है कि वो ब्लॉकेज आपका हटता हुआ दिख रहा है। एंड यस, विच इज 6 ऑफ कप्स, कोई चीज़ पास्ट के रिकवर होगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका कोई फाइनेंशियल सिचुएशन, आपको लग रहा था आपने इन्वेस्ट करा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और अगर आप करंटली कर रहे हो तो ये करंट ही करियर में आपका ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ यहाँ पे जो करियर सिचुएशन में दिख रहा है कि यहाँ पे ना कुछ लोग पास्ट की एनर्जी कैरी करने वाले, तो मेक श्योर कि अटेम्प्ट्स भी लें, डू नॉट वेट फॉर समथिंग, ठीक है। अटेम्प्ट लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। एंड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे होंगे
जो लोग एग्जैक्टली आपके सिचुएशन को, अपने करियर को, आपके ओपोनेंट से सकते हैं जो करियर सिचुएशन को रोक सकते हैं, तो यूनिवर्स इज सेइंग लाइक ओके विद द नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ डायमंड्स एंड विद द चैरियट यू हैव टू मेक सम मूव्स, ठीक है। आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। कोई चीज़ अगर एंड हो रही है तो होने दे, नहीं हो रही है तो वो आपके फेवर के लिए है, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो वो फेवरेबल होगी, क्योंकि मुझे लगता है वो चीज़ रिलीज होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है यार ये चीज़ सबकी खत्म हो गई है, या सबका कॉलेज खत्म हो गया है, इंटर्नशिप खत्म हो गया है, आपका नहीं हुआ है, तो वो दैट इज हैपनिंग फॉर पर्पस। अगर डिले आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको बेटर मिल सकती है। सो विद 3 ऑफ कप्स एंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड न्यूज़, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर गेटिंग वीज़ा, यू आर गेटिंग, कुछ लोग, मुझे वाइब क्यों आ रही है कि कुछ लोग बाहर जाने की प्लानिंग में हैं, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू आपके लिए गुड एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, एक प्रमोशन आ रहा है, अथॉरिटेटिव एनर्जी आपके लिए दिख रही है मुझे फ्यूचर में। तो जो भी आप एक्सपैंड करोगे, ये मुझे लगता है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में ला सकता है, ठीक है। एम्परर है, 3 ऑफ कप्स है एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्सपेक्ट सम ब्लेसिंग्स, ठीक है। आपका प्रमोशन हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, यू आर गेटिंग इनटू हायर अथॉरिटी फॉर सम ऑफ यू, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए सीइंग लाइक यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, ठीक है। ऐसा भी चांसेस हो सकता है। अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे तो बहुत समय से आपने रेस्टिंग मोड में रहे हो एंड यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बेटर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप जीरो से स्टार्ट करोगे व्हेन इट कम्स विद योर करियर। या फिर ऐसा हो सकता है कि देखो, ये भी बात करता है पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, यू आर गेटिंग प्रमोटेड इन योर वर्क स्पेस और आप शुरू कर सकते हो। चांसेस है कि आप किसी नई जॉब को, किसी नए करियर सिचुएशन को, या कोई नई फील्ड को, या फिर बिल्कुल ही नए तरीके की चीज़ को शुरू भी कर सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग अबाउट योर करियर सिचुएशन। यहाँ पे आप 333 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर जनरल लाइफ। आपकी जनरल लाइफ को लेके मैसेज आ रहा है हेरोफेंट। ओके, तो आपने किसी तरीके का लर्निंग कंप्लीट करा है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है, बट क्लैरिफाई दिस हेरोफेंट। येस एग्जैक्टली, आप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो, मल्टीपल स्किल्स में, मुझे लगता है यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप अपना फाइनेंस इन्वेस्ट करोगे और किसी तरीके का पर्सनल अपने लिए कुछ सामान खरीद सकते हो। यू आर गेटिंग फॉर, आई जस्ट फील लाइक यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है, ऑफलाइन शॉपिंग हो सकता है, और फॉर सम ऑफ यू देयर माइट बी अ चांस कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर, अपना फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हो टू एनहांस योर स्किल्स पॉसिबली, ये भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप पास्ट में किसी चीज़ से भाग रहे थे, सो फाइनली यू आर रिकवरिंग। हो सकता है ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और दिस इज लाइक योर परचेजिंग। फॉर सम ऑफ यू आप अपनी मनपसंद चीज़ परचेज कर सकते हो, या फिर कुछ लोग डेडिकेटेड एक डाइट प्लान पे, ठीक है, या फिर हो सकता है डेडिकेटेड एक स्किल प्लान पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप जो लाइट वेट अप्रोच पे थे पास्ट में, अब आप एंड करोगे। यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग जो आपको डिजायरेबल नहीं है, बट मतलब कह सकते हो यू वांट दैट थिंग, बट आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा। उसके लिए आपको जैसे कहते हैं एक डाइट मेंटेन करते हैं, वेट मेंटेन करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि यू आर गोइंग टू जिम, और जनरली यू आर मेंटेनिंग योर बॉडी एंड वेट, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यू आर मेंटेनिंग योर चार्म, कुछ तो ऐसा है जनरली जिसमें आप वर्क करते हुए दिख रहे हो, एंड आई फील लाइक वो चीज़ वर्क होगा। यू आर चेंजिंग योर हैबिट्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल इन द फ्यूचर, ये भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, ठीक है। यूनिवर्स आपको किसी तरीके का प्रिपरेशन दे रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है। तो आपको शायद ऐसा न्यूज़ आ सकता है, या फिर कुछ लोग मीटिंग में कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो येस, और बहुत लंबे समय बाद मुझे ऐसा लगता है यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, ओके। और मुझे लगता है बहुत समय तक आपकी सिचुएशन बहुत डिसबैलेंस्ड रही है, बट नाउ यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर समथिंग बिग, ठीक है। या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कर रहे हो टू गेट समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ योर जनरल लाइफ, ठीक है। जनरल लाइफ में मुझे लगता है यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग, या तो आप अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, या फिर जनरली अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, ऐसा लगता है। बट येस, वो आपको ग्रोथ देगा फॉर श्योर। मुझे लगता है फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इन द फ्यूचर, क्योंकि दैट इज द रीजन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू योरसेल्फ, ओके। सो ये दिख रहा है मुझे। आप इस रीडिंग को 555 से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे लिब्रा फॉर न्यू मून एनर्जीज। और इंग्लिश चैनल पे मैं रीडिंग डालूंगी व्हाट इज ब्लॉकिंग योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज है और करियर सिचुएशन में क्या ब्लॉकेज है, ओके। सो मेक श्योर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को भी और इंग्लिश चैनल को भी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।